हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं, कुछ चीज़ें बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। सारे बच्चे मतलब मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक्स किसी न किसी क्वेश्चन में किसी न किसी पेपर में करते ही हैं। तो मैं आपको ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें आपको नहीं करनी है। इस सर क्यों, मतलब कैसे? तो आप प्रैक्टिस में ही इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो फिर ये ड्यूरिंग एग्जाम होगा नहीं। तो हमें क्या करना है बच्चों? सिली अरिथमेटिक एरर्स। मतलब अरिथमेटिक एरर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, इन सब में भी हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो हमें नहीं करनी है। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो भी हमें बड़े ध्यान से करना है, सब्ट्रैक्शन भी बड़े ध्यान से करना है, राइट। इसके बाद अगर यूनिट कन्वर्जन की बात आती है, सेकंड पॉइंट, हम बहुत बार क्वांटिटी 1 मीटर में दिया है, क्वांटिटी 2 सेंटीमीटर में दिया है, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग विदाउट एनी यूनिट कन्वर्जन। ये नहीं करना है। थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एरर। इसका मतलब है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्लियरली समझते भी नहीं है। फंक्शंस मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके एग्जाम में है कहीं पे भी, तो आपको उसकी आइडेंटिटीज, उसका एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्जन, कि साइन से कॉस में कैसे जाते हैं कॉस। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट क्या होता है? थोड़ा सा याद करने वाला होता है, लर्निंग वाला, तो उसको अच्छे से लर्न करेंगे, राइट। एल्जेब्रिक मिस्टेक्स क्या होता है? एल्जेब्रिक मिस्टेक्स में हम क्या करते हैं कि हमें कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, उसके सिंप्लीफिकेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को और वो बच्चे रॉन्ग कर जाते हैं, राइट। तो वो नहीं करना है। रीडिंग द क्वेश्चन इनकरेक्टली। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन को प्रेशर होने की वजह से एग्जाम में वो क्वेश्चन को इनकरेक्ट रीड कर देते हैं और फिर उसके हिसाब से सॉल्व भी करते हैं जो रॉन्ग हो जाता है, राइट। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है अच्छे से, और अच्छे से पढ़ना है। अगर एक बार में नहीं समझता तो दोबारा भी पढ़ना है, राइट। इसके बाद आता है साइन एरर्स। साइन एरर्स में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, स्टार्टिंग में उन्हें प्लस लगाते गए लगाते, लास्ट में अपने आप लास्ट के 2-3 स्टेप्स में वो माइनस अपने आप रख देते, प्लस की जगह सॉल्व करने लग जाते। ऐसा नहीं, एंड तक हमें क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है कि उसका साइन क्या था इनिशियली। डेटा इनपुट एरर्स। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा है और 2 का डेटा उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा है फॉर्मूले में, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब यूजुअली बच्चे करते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स। नॉट चेकिंग द फाइनल आंसर। हम जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का टाइम रहेगा उसके 30 मिनट पहले हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, और उस 30 मिनट में जो बचा हुआ 30 मिनट्स है उसमें हमें सारे आंसर क्वेश्चन के साथ एक बार रिव्यू करने चाहिए, बहुत नेसेसरी है बच्चों। उसके बाद लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये वाला जो पॉइंट है 9th, अगर प्रैक्टिस कम है तो ये 8 चीजें होने ही वाली है। तो अच्छा टाइम है अभी भी कि आप किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आप चीजें थोड़ा खराब कर रहे हो, बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं, इसका मतलब प्रैक्टिस कम है। तो उस सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस बढ़ाओ और एग्जाम्स में अच्छा करो। और याद रखना, इस 9 पॉइंट्स में नहीं है, बट 10th पॉइंट जो इसमें नहीं लिखा है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो आप हो सकता है गलत चीज को भी अच्छा करके आ जाओ, और अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो तो फिर आप हो सकता है अच्छी चीज को भी गलत करके आ जाओ। सो कॉन्फिडेंस के साथ जाना एग्जामिनेशन हॉल में। और सीबीएसई वालों का एग्जाम बहुत जल्दी 15 फेब से स्टार्ट होने वाला है। सो उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप बहुत अच्छा करोगे, कॉन्फिडेंट जाइए और बहुत अच्छा करिए। ऑल द बेस्ट।